मिश्रा, जनपद अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम हैं तारा खुर्द में, ग्राम पंचायत तारा खुर्द में, मालीपुर थाना अंतर्गत है और यह जनपद अम्बेडकर नगर में आता है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर एक खबर चलाने जा रहे हैं जो कि इस समय बहुत चर्चाओं में है। एक नवयुवती विवाहिता विधवा थी जो आत्महत्या कर लेती है और शासन प्रशासन अम्बेडकर नगर का इतना निष्क्रिय हो चुका है अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कि उस पर हम कुछ कहने लायक बचे ही नहीं हैं। एक माता पिता अपनी युवती को खो देते हैं, एक पीड़िता अपने प्राण को खो देती है और 3 बच्चे अपने माँ को खो देते हैं। परंतु उन बच्चों का अब कौन होगा? क्या जिलाधिकारी कोई व्यवस्था करेंगे या उस पीड़िता को न्याय दिलाएंगे? आज वो दुनिया में तो नहीं है परंतु न्याय की आस ऊपर से लगाई हुई बैठी हुई है। उसको उम्मीद है कि हमारी लड़ाई को कोई लड़ेगा और उसके गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजेगा। हर इंसान आजकल न्याय की उम्मीद करता है और शासन प्रशासन से उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से आज लगभग 1 हफ्ता होने वाले हैं और पुलिस की कार्यशैली दिख रही है वह बेहद ही चिंताजनक है। अभी तक किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। आरोपी बिंदास घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं। हम यह जानने का प्रयास करेंगे मृतका के पिता से। आपका क्या नाम है? अली रजा। अली रजा जी, आप मृतका के पिता हैं जी। इस दुख की घड़ी में हम सब की संवेदनाएं आपके साथ हैं और उसकी पूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते हैं परंतु उसकी पूर्ति इस तरह हो सकती है कि उसको न्याय मिल सके और उसके गुनाहगार सलाखों के पीछे जा सकें। आप उस दिन कहां पर थे, किन परिस्थितियों में थे और कब आपको सूचना मिली? मैं यहाँ घर पे था, खटिए पे लेटा था। उसके बाद फोन आया। मेरी पत्नी जो है मतलब वो सरसों पीट रही थी और मैं बोला कि ऐसी बात हुई है, मतलब मैं जा रहा हूँ बेटी के घर और जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। वहाँ मैंने गया तो सामने वाला फ़ोन किया था जो मेरे पास, वो भी नहीं था वहाँ। और उसके बाद मेरी बेटी जो है मतलब खटिया पे लेटी थी और उसने बोला कि मतलब मैं काट के मतलब लेटा दिया हूँ, फांसी लगाई थी तुम्हारी लड़की और मैं काट के लेटा दिया हूँ और आओ जल्दी से इसको मतलब लेकर जाओ। और उसके बाद मैं गया तो वो भी नहीं वहाँ था। मेरा खाली ये नन्हा सा मतलब नाती वहाँ पर था बस, और कोई नहीं था। आपके पास जब फ़ोन आया है किस नंबर से आया था, किसके मोबाइल से आया था? मेरी बेटी के मोबाइल से फ़ोन किया था। वो कौन था? वो सोहित कुमार। सोहित कुमार आपकी बेटी के मोबाइल से फ़ोन करता है? जी सर। क्या बोलता है वो कि काट कर रस्सी को हम उतारे हैं, वो पहुँचे मतलब बोला कि जब फोन आया मैं बोला कौन है, तो ये मेरा नाती। अच्छा, ये बच्चा वहीं रहता था? हाँ, ये रहता था। तो बोला कौन है? तीनों बच्चे किसके हैं? मेरे नाती हैं, नाना है इनके। अच्छा, आप नाना है, तीनों बच्चे उसी मृतका के हैं? हाँ, उसी के। पिता जो है 2.5 साल हो गया, वो एक्सपायर कर गया था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ये बोला कि मतलब अम्मी फांसी लगा ली है। तो हमने कहा बेटा बक ऐसा कैसा होता है? तो कहा नहीं अम्मी फांसी लगा ली है। तो हम कहे तुम्हारे बगल में कौन? आवाज़ आई हमको तो बोला कि ये सोहित बोल रहे हैं। हम कहे उनको दो फ़ोन। तो वो बोले कि हाँ मतलब मैं आया था पूजा लेने के लिए और उसके बाद जो है मतलब कि मतलब मैं दरवाज़ा खोला तो वहाँ मतलब तुम्हारी लड़की जो है कैसरी मतलब लटकी थी। मैं हंसिया हेर कर और उसके बाद उसको काट कर खाट पर लेटा दिया हूँ। और जब मतलब मैं बोला जब खाट पर लेटा दियो भैया थोड़ा छिट्टा मारो पानी का, तो कहा मैंने पानी का छिट्टा मार दिया था और लेकिन होश मतलब नहीं आया, कुछ बोल नहीं रही है, इसको आओ जल्दी लेके जाओ। मैं बोला अच्छा रुको तुम, मैं आ रहा हूँ। मैं तुरंत गया। पुलिस का कहना है कि जो आप लोगों ने तहरीर दिया है पहले, अब आप सुनिएगा, पुलिस चाहे अपने बचाव में बोल रही हो या आपके हित में बोल रही हो, आहित कर रही हो, वह पुलिस और आप जानेंगे। पुलिस का कहना है कि आपने जो पहली तहरीर दिया है उसमें आपने बीमारी का हवाला दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बीमारी वाली कोई बातें नहीं थी। बीमार कोई बात नहीं थी इसमें। क्या आपने पहली 2 तहरीर दिया है आपने कि 1 तहरीर? सर 1 ही तहरीर हम लोग थाने पे सर दिए हैं। उनका कहना है पहली तहरीर में आपने बीमारी दिया है, तो कैसे फिर बोल रहे 2 तहरीर दी गई है? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बातें नहीं है। आपके द्वारा 1 तहरीर दी गई? हम नहीं दिए हैं। हाँ,
हाँ हम अच्छा। बीमारी का हवाला दिए ही नहीं सर। फिर दूसरी चीज, पुलिस का कहना है कि जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस आपके यहाँ आती है और पोस्टमार्टम कराने के लिए कहती है तो आप लोग मना कर देते हैं कि हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। ऐसा क्या कारण था जो आपने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया? मतलब ऐसा हम लोग कहते नहीं थे, हम लोग हड़बड़ाए सर उस वक्त हड़बड़ाए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग कैसे नहीं क्या काम हुआ किया समझ था, नहीं हम पाए तो सर। अपनी परेशानी फिर उसके बाद हम कहे कि प्रधान जी को आ जाने दीजिए, दोनों ग्राम सभा के प्रधान आ जाएं, अगर जो प्रधान जी कह देते हैं कि जैसे भी कहेंगे उस पे हम जो है सहमत है, कोई आपत्ति हमें नहीं है। दरोगा साहब से और तमाम लोग जो भी थे वहाँ पे सबके बीच में हमने ये बात को रखा कि हमें पोस्टमार्टम कराने से कोई आपत्ति नहीं है, आप पोस्टमार्टम कराइए, लेकिन हमारे ग्राम सभा के और उनके ग्राम सभा के प्रधान एक बार यहाँ पे मौजूद हो जाएं। पुलिस कह रही बहुत मशक्कत करनी पड़ी हमें पोस्टमार्टम के लिए, वो लोग राजी नहीं थे। नहीं सर ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रधान जी आप लोग कितने लोग थे? ये सब जितने लोग, सब लोग थे। तो क्या यह पुलिस का आरोप सही है? सही नहीं है सर। हाँ, पुलिस कह रही है कि वहाँ पर बहुत से ग्रामीण थे, मतलब कि विवाद करने पर भी आमादा थे, परंतु पोस्टमार्टम करने पर कोई राजी नहीं था। ये सब बात नहीं है। हाथ उठाओ, कोई नहीं सर कोई फर्जी बात है, फर्जी बात है। बिल्कुल फर्जी अच्छा, बात है। क्या 2 तहरीर दी गई है आप लोगों के द्वारा? एक तहरीर दी गई है, मतलब पुलिस का आरोप झूठा है। जी सर। सही है। देख रहे हैं दोस्तों, जो भी पुलिस कह रही है हम उस बात को भी हम आपके पास रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, उस कैमरे पर रख रहे हैं पुलिस का क्या बयान है। अच्छा, जब फांसी पर वो लटक गई थी, गले पर जो भी आप पहली बार जब अवस्था में आपने देखा लाश जी को, सर। जी सर। तो क्या उसके शरीर पर कोई और चोट का निशान था या गले पर निशान था, कुछ था क्या? किन परिस्थितियों में आपने देखा? नहीं सर उस वक्त जो है कोई निशान नहीं था सर उसके गले उले पे। कुछ लोग जैसे बताते हैं कि हल्का सा यहाँ निशान था, लेकिन सर मैं जब पोस्टमार्टम हाउस में वो हमारी बहन को लेके गए तो वहाँ बुलाया कि ये पहचानिए कि आपकी ही बहन है। हमने कहा सर हमारी बहन है, और सर हमने आराम से 2 मिनट बढ़िया से देखा उसके गले को, सर उसके गले पे कोई निशान नहीं था सर, कोई निशान नहीं था। जबकि घंटे 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अच्छा, आपकी बहन से वार्ता कब हुई थी पहली बार, या आपके परिवार की वार्ता कब हुई थी? सर हमारी वार्ता जो है मान के लिए हफ्ते 10 दिन पहले मैं उसके घर पे खुद गया था 15 मिनट के लिए। हाँ, और मैं रोजे की हालत में था और वो हमें जो है जबरदस्ती कहने लगी भैया आप रुक लास्ट जाइए। वार्ता किससे हुई थी? मृतका से लास्ट वार्ता किससे हुई थी और कब हुई थी? छोटी बहन से हुई थी। छोटी बहन से। हाँ सर। अच्छा, एक दिन पहले कितने बजे आपकी वार्ता हुई थी आपके बहन से? 7 बजे। सुबह इसको लगाइए, 7 बजे पकड़े रही पकड़े रहे। 7 बजे। 7 बजे शाम को। शाम 7 बजे आपकी बहन से आपकी वार्ता होती है। किस तरीके की वार्ता होती? क्या वो कुछ दुखी थी, पीड़ित थी, या कुछ समस्या बयां करना चाहती थी? बातचीत से क्या लग रहा था आपको? हंसते हुए बात करती थी। हंसती हुई बात करती थी। हाँ, रोज लगभग कितने बजे? शाम 7 बजे बात हुई है। अच्छा, आप इस बात प्रतिदिन होती थी बातचीत? क्या इसके 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन पहले क्या किसी को चीज को लेकर या पैसे की आर्थिक समस्या रही या परिवार की समस्या रही हो, किसी भी प्रकार किसी भी समस्या में थी, वह आपसे शेयर करती थी कि नहीं करती थी? नहीं करती थी। मतलब कोई समस्या नहीं थी, कुछ नहीं। उसको कोई बीमारी थी? नहीं, इसके पहले किसी प्रकार का कोई इलाज चला हो या डॉक्टरी इलाज कहीं चला हो? कुछ नहीं। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टरी इलाज नहीं चला है, ना ही किसी प्रकार की उसके पास बीमारी थी। अब आप ये बताइए हाँ सर। कि छोटा बच्चा कौन रहता था ये उसके रिजवान है साथ? सर। ये रिजवान, ये 2 बच्चे यहाँ जी पर सर। है। ये देखिए जरा तस्वीर बच्चों को दिखाइए। ये देखिए 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और इनका पालन पोषण वह करती थी, जीवन यापन कर रही थी, और बहुत खुश दिल मिजाज की थी वह। ऐसा कोई मतलब है किसी प्रकार का, इतने लोग हैं, किसी से हम पूछवा सकते हैं, सबसे बोलेंगे कि क्या हुआ किसी प्रकार से। आप बताइए, क्या कभी आपसे मुलाकात तो करती थी और समस्या में रहती हो? हाँ, नहीं, बराबर करती थी। जब आते थे गांव में सबसे मुलाकात करें तो हजरों थी, मतलब हसदिल थी, हसदिल थी। आप लोग से वार्ता होती थी? हाँ सब बराबर है। मिलनसार थी, हाँ मुलाकात मिलनसार थी। अरे सूख के दिन मेरा नाती को पठाया था, मैं कपड़ा लत्ता लेके गया था, दे के आया था। अच्छा, उसी शुक्रवार की रात। सूख के अच्छा, अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि नहीं किया? नहीं सर नहीं किया। क्या कर रही पुलिस? पुलिस कह रही है कि पीएम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। कितना दिन हुआ, किस तारीख की घटना है? 16 तारीख को जो है उसकी मृत्यु हुई, और 16 तारीख। 17 को पीएम हुआ। 17 को पीएम हुआ। हाँ सर। अभी तक आपको पता नहीं अभी तक पीएम में क्या आया है? कोई सूचना किसी नहीं प्रकार की सूचना नहीं है। किसी किस्म में गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, किसी की कितने नहीं। लोग को आपने नामजद किया है? 4 लोगों को हमने किया है। 4 लोगों को। जी। क्या नाम है उन लोगों का? मतलब जो जी। वहाँ के प्रधान हैं, अच्छा, और एक सोहित हैं, एक सोहित। जेटली हैं, अच्छा जेटली। और
एक जो है फंदा उतारा था जो वही था। नहीं फंदा नहीं, सोहित है, जेटली है और मतलूब प्रधान है और एक बसंत। रोहित या बसंत लाल। अच्छा, ये लोग क्या घर पर आते जाते थे बराबर या नहीं आते जाते? जी सब आते जाते थे। वो उठन लोग बैठन था? जी सर, उठन अच्छा, बैठन था। अभी आपने एक ऑडियो सुनाया है, हाँ सर। उसमें वो कौन कह रहा है कि हम पूजा लेने गए थे? ये सर सोहित कुमार कह रहा है पूजा लेने गया था। शहबाज के पास वो फोन किया था और उसके बाद शहबाज जब हमसे शाम को बताने लगा 16 तारीख को, तो हमने कहा कि आप सोहित का नंबर हमें दे दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और शहबाज जो है हमारा भाई है, छोटा भाई है अच्छा। और हम कैसरी के चचेरे भाई हैं। फिर उसके बाद सर जो है हम खुद जो है सोहित के पास फोन किए तो फोन जो है उठाया वो। फिर हमने कहा कि भैया हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जब कैसरी को आपने फांसी की हालत में देखा तो किस तरह से कैसे क्या देखा? तो वो कह रहे हैं कि मैं पूजा लेने के लिए गया था, थोड़ी छोटी सी दुकान भी रखी हुई थी, पूजा लेने के लिए गया था और पूजा हमें नहीं मिला तो हम दूसरा दरवाजा खटखटाया और दरवाजा थोड़ा सा जाम था। फिर उसके बाद दरवाजा को हम धकेले और दरवाजा खुल गया, हम देखे कैसरी वहाँ पे लटकी हुई है और हम जल्दी से आनन फानन में उसको जो है हम सोचे जल्दी से काट के उतार लें और उसके बाद जो है नीचे काट के उतार लिए। फिर उसके बाद पानी का छिड़काव किए, वो होश में नहीं आई। तो हमने कहा कि तब बताइए जब आप पहुंचे उस हालत में उसके पड़ोसियों को क्यों नहीं खबर किए कि जो गुहार क्यों नहीं लगाए, आप आवाज क्यों नहीं दिए? तो कह रहा है कि जो है हम तुरंत ही गुहार दिए, हमके पहले काट दे तब उसके बाद गुहार तुरंत सब लोग को सूचना दिए। अच्छा, फांसियों लगाई थी, बोल रहा दरवाजा खुला था? हाँ सर। अब आप बताइए पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय, अगर कोई फांसी लगाती है, ऐसा कोई मामला आप बताइए इसके पहले का जो दरवाजा खोल के लगाती हो। अरे जिसे मरने का शौक होगा वो पूरा दरवाजा लॉक कर देगा और तब मौत को गले लगाएगी। तो यहाँ एकदम सही बात। और अगर दरवाजा खुला था तो इससे साबित होता है कि वहाँ पर कुछ लोगों की आने जाने की गतिविधियां थी। जी सर। उस दरवाजे के अंदर अन्य लोग थे। जी सर, सही बात। कोई इतने सुखवारी में नहीं मरेगा। और दूसरी बात सर, एक जानकारी आप ये भी समझ लीजिए कि जब उसने हमारे बड़े पिताजी के पास 12:49 में दोपहर में फोन किया तो हमारी सिस्टर के मोबाइल से ही फोन किया। अच्छा। और सर उसे ये, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हमारे पिताजी वहां जल्दी से नहीं पहुंच पाए तो वो तुरंत जो है इनके छोटे लड़के शहबाज के पास जल्दी से फोन कर दिया। अब सर जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक वो हमारी सिस्टर के मोबाइल का पासवर्ड कैसे उसे पता हो पासवर्ड गया? लगा था? पासवर्ड लगा हुआ था 95555 यानी कि 9555 पासवर्ड था उसके मोबाइल का। और उसके बाद सर कैसे वो पासवर्ड खोल लिया और कैसे इतना जल्दी वो हमारे पिताजी का नंबर जान के इनके पास फोन कर दिया और कैसे इतना जल्दी उसके भाई का नंबर जान के फोन कर दिया सर। मतलब यह घटना कहीं न कहीं प्रायोजित लगती है। बहुत ही बारीकी से और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस प्रकार से बयान सामने कैमरे पर आ रहा है। आजकल पासवर्ड हर कोई अपने मोबाइल में लगाता है, यहाँ तक कोई भाई नहीं जानता है, पिता नहीं जानता है, माँ नहीं जानती है। ये कौन होता है तीसरा चौथा व्यक्ति जो मोबाइल का पासवर्ड जान रहा था और कितना करीबी था जो पासवर्ड जान रहा था? इसका मतलब यह है या तो फांसी लगाने के पहले उस पर किसी प्रकार का दबाव डालकर पासवर्ड पूछा गया होगा या तो फिर इनका बराबर आना जाना रहा होगा, घनिष्ठता रही होगी, तभी वो पासवर्ड जान रहे। कहीं न कहीं दाल में पूरी काला है। और सर जो उसके मोबाइल पे पासवर्ड लगा हुआ था, जो लड़के का मोबाइल नंबर है 955 से शुरू होता है और उसी से ही उसका पासवर्ड लगा हुआ था। अच्छा। हाँ सर, उस लड़के का नंबर है सर 955382318। सोहित कुमार नाम है उसका, उसी का नंबर है सर। अभी जो आपने ऑडियो सुनाया उसमें लड़का बोल रहा है कि जब मैं उसके घर पर गया हाँ सर, तो पूजा हमको नहीं मिला। हाँ सर, और नहीं मिला। फिर जी दूसरी ऑडियो में कहता है पूजा हम उससे लिए। हाँ सर, ये भी कह रहा है पूजा हम उससे लिए। हम ऑडियो भी संलग्न करेंगे आप लोग को और इसी वीडियो में संलग्न करेंगे और ऑडियो आप सुनेंगे कि इसकी बयानों में इसकी गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। एक बार कहता है पूजा नहीं मिला, एक बार कहता है पूजा मिला और एक बार कहता है कि किसी ने काटा रस्सी को, एक बार कहता है खुद काटा। जी सर। हाँ, इसके बयान में यह प्रत्यक्ष होता है कहीं न कहीं इसकी संलिप्तता है और यह गहरी साजिश की शिकार हुई है मृतका। जी सर। और यहाँ पर पहुंचे हैं धीरेन्द्र यादव जी। आइए जरा, यहाँ के समाज सेवी है धीरेन्द्र यादव जी हैं। इस प्रकार मालीपुर पुलिस की जिस प्रकार से गतिविधि नजर आ रही, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मालीपुर पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस हो, ये अक्सर कहा गया है कि जब कांड कहीं सुनाई देता है कि फ़ोन किया गया है भैया ये घटना घट रही है, तो पता चलता ठीक आ रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। तो
यहाँ ऐसा क्यों? मैं खुद कई घटनाओं में मैं फ़ोन किया हूँ, कई पीड़ित महिलाएं रही हैं, रोड पे रही हैं, फ़ोन किया जा रहा है, उस पर भी थानाध्यक्ष महोदय द्वारा कहा जाता है कि अरे भाई भेज दिया हूँ ना, क्यों इतने बार बार फ़ोन करते हो? तो अगर इस तरह से आप किसी को हड़काएंगे तो दोबारा कैसे फ़ोन करेगा? हम तो एक सोशलाइज है, चलिए एक बार नहीं 2 बार 4 बार 10 बार फ़ोन कर सकते हैं कि चलिए ठीक है हम आपसे संघर्ष कर लेंगे, लेकिन जो एक आम पब्लिक एक शख्स रहेगा, वो कैसे आपकी बातों को जो है सहन कर पाएगा? दोबारा कैसे आपके पास हिम्मत करेगा? फोन पीड़िता करने की के लिए? घटना घटित हुई, आपको कब सूचना मिली? पीड़िता की घटना ये अभी हमें 4 दिन पहले पता चला, 3-4 दिन हो गए। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये इसमें लापरवाही है अगर ऐसा नहीं हो रहा है। हम कहते हैं अगर जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, पीड़ित परिवार की तरफ से यदि एप्लीकेशन थाने पे पड़ा हुआ है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं है, ये इसमें भी संलिप्तता कहीं न कहीं पुलिस विभाग द्वारा भी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि अगर पीड़ित परेशान है, इधर उधर दौड़ रहा और मीडिया 4 बार 5 बार 10 बार डेली न्यूज़ पे न्यूज़ दिखा रहा है, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या आप अंधे हैं? सुबह से आप भी खबर को देख रहे थे, बराबर खबर चल रही, फिर भी किसी प्रकार के द्वारा पुलिस विभाग संज्ञान नहीं ले रही है। जी, पुलिस विभाग यदि संज्ञान नहीं ले रही है तो इसके लिए हम जितने सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इसके लिए हम सभी लोग आगे आएंगे। और ये हमारे अगर क्षेत्र में हो रहा है, थाना क्षेत्र में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को। अब हम देखना चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मृतका को न्याय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हर सवाल का जवाब हमने कैमरे पर दे दिया है, जितने भी सवाल थे सबको जवाब दे दिया है। जो भी पुलिस का बयान था, जो भी हमारा बयान था, जो भी हम लोग के द्वारा जानकारी सूत्रों से मिल रही थी, ग्रामीणों ने जो ग्रामीणों ने बताया है। और एक चीज हम और स्पष्ट कर देना, अंडे बने थे और लगभग 4 से 5 सदस्य वहां पर थे और सब लोग एंजॉय किए थे। और अगर वहां पर घर पर पार्टी हुई थी तो वाजिब सी बात है कि इस समय गर्मी का माहौल है, करीब 11 से 12 बज गए होंगे। ऐसी कौन सी घटना हो जाती है 4-5 घंटे में, ऐसी कौन सी बात हो जाती है जो मृतका को मौत को गले लगाना पड़ जाता है? ये बताइए, जन चर्चा है कि उस रात्रि में पार्टी हुई थी। जी सर। इसमें कितनी सच्चाई? पार्टी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई। हाँ सर, पार्टी हुई थी। पार्टी हुई थी। हाँ, और वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ जो है पार्टी उटी जो भी हुआ करती थी, कई लोग आया जाया करते थे जो है सर। अच्छा, हाँ, मतलब बराबर, मतलब आना जाना। और सर वो ये भी कभी आती थी तो कहती थी कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, ये अच्छा, भी ओ, मामला था जरा सर। पीछे हो भैया। तो मतलब प्रधानी का प्रलोभन हाँ सर। किसके द्वारा दिया जा ये रहा सर था? वो कह रही थी कि मतलब प्रधान मुझसे वो कह रही थी कि भैया मतलब प्रधान हमसे कहते हैं कि अगर कैसरी तुम टेंशन मत लो, अगर महिला सीट हो गई तो मैं अपनी बीबी को प्रधानी नहीं लड़ाऊंगा, मैं तुमको प्रधानी लड़वा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो बल्कि मैं उसको कहता था चक्कर में मत पड़ो बहन, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब सिर्फ प्रलोभन आपको दिया जा रहा है। तो लेकिन वो हमेशा ये कहते थे नहीं प्रधान ऐसे नहीं है, वो कह रहे थे कि जो है टेंशन मत लो, महिला सीट होती है मैं तुमको प्रधानी लड़ा दूंगा कैसरी। अच्छा, प्रधानी का प्रलोभन था? जी सर, प्रधानी का बिल्कुल प्रलोभन था। और जो है जमीन देने की भी बात कर रहे थे प्रधान उसको, कितना कि तुमको मैं पट्टा दिलवा दूंगा लगभग जो है 1 से 2 हिस्से। अच्छा, पट्टा। हाँ, रोड पे पट्टा बन गया मौत का सट्टा। जी हाँ, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, पट्टा ही मौत का सट्टा बना और यह एक डील हो गई, समझ लीजिए मौत की डील हुई और उसको अपनी मौत, अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। धन्यवाद दोस्तों, हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे और हर बिंदुओं पर बने रहेंगे और हम आशा करते हैं कि सर्विलांस टीम भी इसमें एक्टिव हो जाए और डिटेल निकाल कर कार्रवाई करे। धन्यवाद। हेलो। हाँ भैया। का भैया फोन लगाया ना हो? फोन लगाया नहीं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। घर हम दुकाने पे पापा पूजा लग रहे, पापा बुलाए ना तो तब हम कहे नंबर को बाद में लगा थी। तो ये हम कहा थे कि जो नहीं के तब जब गया पूजा ले खाती तो कैसे कहा पूजा ले, मतलब कुछ कहे बा ना पूजा चाहिए, कहाँ के गए के रहा वहाँ के मौजूद रहा कि नहीं? क्या बना रहा है कि हमें फिलहाल हम रहे कि लड़किया वो रिजवान रहा। अच्छा, रिजवान रहा। हाँ वो रहा था। तो जब जुआ ने गया तो मतलब वो पहले से लटकी रही?
ना ही जब देखे कि दरवाजा ठटकाए दिख रहा का तब तक खोल के दरवाजा खोले, तो उसके बाद देखे लड़के तब जल्दबाजी में पकड़ लिए हमके का तो बच न जाए। वे तब तुरंत जो उनके हंसी मंगला काटे ओकर नीचे धरे उनका। तब गुहार वहां ना लगाया है। अरे बुलाए तुरंत है। हाँ उनके साथ और उनके जो उनके दौरानी दोनों तुरंत फट दे आए ना। हाँ तो मतलब जब तू पहुंचे लेट हो चुका रहा। अब पता न कब से रहे कब से ना आवे हम ना बता सके। हम जब पहुंच जाएंगे तो साथ समय बंद रही। तो मतलब तू पूजा ले खातिर गए रहे, जब तू घोराया क्यों ना मिला, फिर पूजा ना लिया तब वो अंदर देखे तब उसके बाद तुरंत तोरे लोग उतारे उनसे। वह पूजा ले गए दूसरे इधर बुलाए ना के उस बोले तो बाद दरवाजा ठटकाए, दरवाजा खोल गया ऑटोमेटिक अपने आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वह जो के बाद तुरंत और देखे बाकी में बैठा बैठा ना रहे तोरे लोग। नहीं भैया बैठे वाला कौन बात है ना, बैठे वाले रहे ना कि कामे पर रहे, कामे पर तो माल गिराए कि तुरंत आए है। चलो ठीक है, मतलब तू गया डायरेक्ट वो पूजा ले खाते फिर उसके बाद घोराया बुलाया कि बोले ना तब अंदर देखे तब वो उतार के तोरे लोग मतलब तब अगल बगल वाले को बताया मामला। नहीं तुरंत जोन के बुला के सकते जोन के गए तुरंत पूजा ले ठटकाए दरवाजा देखे खोली दरवाजा देखा थी लटके हैं तुरंत पकड़ उतारे उनका काट के। समझा सही। हाँ तुरंत चिल्लाए उनका तो बोले उनके दो जने आए तुरंत दौड़ के। चलो ठीक है कोनो बात ना बाटे, हुए हम जानकारी ले चाहते रहे आखिर मतलब जानकारी ये मतलब हमारे घर वाले मिली कैसे जौन है। नहीं भैया इसमें कौन बात ना बाटे जो निकी हम जो बात है जो बात बता देते हैं साथ। चलो ठीक है, जानकारी लेके मारा लगा रहे कि आखिर कैसे कैसे काम मैटर भाई जब मतलब जैसे तू पहुंचा रहे मान ला तो तू देखे होगा वो कुछ वही रहे बस अब कोनो बात ना रहा। नहीं बस ये अपने चलो ठीक है ना। ठीक ठीक। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ हम कहे जो हम टारे से बोला थी। हाँ शहबाज के नंबरों का हाथ मिला भैया जब फोन लगा रहे तू मैटर वगैरह। नहीं मोबाइल हम अनेक भाई बोला थी कैसे तरीके। अच्छा अच्छा। तो ये बताओ कैसे आपको पता चला जब वो फांसी लगा लिए थे। दुकान पर पूजा खरीदे मसन गए दुकानिया पे। हाँ के गए रहे। हम रहे ना यही गाँव 6 लड़कियाँ। अच्छा तो पूजवा के दिया रहा आपका। पूजा जब गए खरीदे के मिलबे ना किया तो दरवाजा ठिकाए देखे जो नहीं दरवाजा कोई बात ऐसी लटकी है। अच्छा पहले से लटके रही। हाँ बस हमें पता ना कब से वो लटकी है कब से। पूजवा मतलब के दी था आपका। पूजवा जब मिलबे ना किया कहाँ से ले। अच्छा पूजवा मिलना है। तब मतलब आप लोग गए नहीं कि तब फिर आवाज दी हुई है। हाँ हाँ अकेला दरवाजा ठटकाए तू खुल मैं देखे ना रहे। तो अकेला दरवाजा देखे वो ठटकाए एक ठटकाए मतलब थोड़ा जाम बाटे ना दरवाजा के वाला। हाँ तो ठटकाए ना एक बात दो बात तो बाद खुल गई तब तक देखी लटकी है। तो अंतर दौड़ के उठाए ले हमके का पता अब है कोई भाई और कुछ बच गया का पता। वो जन के लड़की को काटी से। अच्छा हाँ तो जो नहीं के रुका भी एक में बतिया थी।